सूचकांक इंडेक्स नंबर। जैसा कि आप जानते हैं, हम समाचार पत्र है या विभिन्न ज्ञान प्रसारण के माध्यम हैं, उनमें सूचकांकों के बारे में सुनते रहते हैं। जैसे शरीर के तापमान को मापने हेतु थर्मामीटर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सूचकांक किसी देश या अर्थव्यवस्था के आर्थिक पक्ष को मापने में सहायक होते हैं। चाहे विकसित देश हो या विकासशील, सभी को आर्थिक नाड़ी की जो धड़कन है वो सूचकांक की सहायता से ही ज्ञात होती है। परिवर्तन प्रकृति का सहज गुण है, अतः सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, व्यावसायिक और वित्तीय जगत में विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में घटित होने वाले जो उतार चढ़ाव है, उनको सापेक्ष रूप में नापने की जो विधि है वही सूचकांक है। अतः सरलता से अपन ये कह सकते हैं कि सूचकांक जो है वर्तमान युग का महत्वपूर्ण टूल और यंत्र है। आप इन्हें आर्थिक घटनाओं तथा परिवर्तनों का सापेक्ष माप भी कह सकते हैं, जिनका प्रत्यक्ष संख्यात्मक माप संभव नहीं है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इन्हें अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। फॉरेस्ट सिक्राइस्ट के अनुसार सूचकांक एक ऐसा सांख्यिकीय माप है जिसके द्वारा समय, स्थान अथवा अन्य विशेषता के आधार पर किसी चर मूल्य या संबंधित चर मूल्यों के समूहों में होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है। क्रोक्सटेन और काउडेन के अनुसार सूचकांक संबंधित चर मूल्यों के आकार में होने वाले अंतरों का माप करने का साधन है। तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि सूचकांक एक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं, जिनकी सहायता से काल श्रेणी तथा स्थान श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन किया जाता है। अब है सूचकांक की रचना करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सूचकांक रचना का उद्देश्य क्या है? सूचकांक रचना का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हमें सूचकांक बनाने से पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि सूचकांक किस लिए बनाए जा रहे हैं। यदि हमको जीवन निर्वाह सूचकांक बनाने हैं तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि उस वर्ग के उपभोक्ता किन किन चीज़ों का उपभोग करते हैं। एक सूक्ष्मग्राही मूल्य सूचकांक में केवल वही वस्तुएं शामिल की जाती है जिनके मूल्य में बहुत तीव्रता से परिवर्तन होते हैं। इसके विपरीत यदि सामान्य उद्देश्य वाले सूचकांक हैं तो उनमें हम अधिक वस्तुओं को शामिल करते हैं। आधार वर्ष का चयन, वस्तुओं की संख्या, गुणवत्ता, प्रतिनिधि मूल्य, माध्य का चयन और भारांकन यानी वेटेज, इन सभी को उद्देश्य के अनुरूप ही काम में लिया जाता है। दूसरा आता है आधार वर्ष का चयन। हर एक सूचकांक का कोई ना कोई आधार वर्ष होता है। आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसके आधार पर हम उसकी तुलना करते हैं, उसको आधार मान करके। आधार वर्ष का चयन करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। आधार वर्ष बिल्कुल नॉर्मल हो, सामान्य वर्ष हो, जिसमें कोई आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक कोई घटना नहीं घटित हो। जैसे कि अभी 2020 की बात करें तो हम इसको आधार वर्ष नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने देखा है कि अभी ये कोविड जो महामारी चली थी उसके कारण अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, तो इसको एक सामान्य वर्ष नहीं कहा जा सकता। स्थिर आधार वर्ष का प्रयोग होता है। यह तभी संभव है जब एक से अधिक आधार वर्षों को आधार काल हेतु संग्रहित किया जाता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां भी होती है कि आधार वर्ष एक वर्ष नहीं होकर दो या दो से अधिक वर्षों का एवरेज भी लिया जाता है। वस्तुओं का चयन। सूचकांक निर्माण करते समय वस्तुओं का चयन एवं सम्मिलित करना संभव नहीं है। सभी वस्तुओं को कौन सी वस्तु शामिल की जाए, कितनी संख्या हो, उनकी गुणवत्ता का आधार क्या हो, इन सभी पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रतिनिधि मूल्यों का चयन। वस्तुओं के चयन के पश्चात मूल्य के चयन का बात आती है या प्रश्न उठता है, थोक मूल्य लिए जाएं या फुटकर। विभिन्न स्थानों पर प्रचलित मूल्यों में प्राय अंतर पाया जाता है। किस स्थान के मूल्य को रिप्रेजेंटेटिव प्राइस या प्रतिनिधि मूल्य माना जाए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करते समय उस स्थान विशेष के मूल्य को ही काम में लेना चाहिए। मूल्य प्राप्त करने का साधन निश्चित करते समय उसकी विश्वसनीयता पर भी ध्यान देना चाहिए। अब है भारांकन विधि
वेटेज कैसे दिया जाए। विभिन्न वस्तुओं का विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग महत्व होता है। उदाहरणार्थ अन्न है, नमक है, बीड़ी है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है। जब विभिन्न वस्तुओं से संबंधित भारों को ध्यान में रखकर सूचकांक बनाए जाते हैं तो उन्हें हम भारित सूचकांक कहते हैं। भार आवंटित करने की दो विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। साथ ही भार स्थिर अथवा परिवर्तनशील भी हो सकते हैं। प्राय सूचकांक रचना में परिवर्तनशील भार ही ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं। भार आवंटन उस वर्ग विशेष को उससे संबंधित महत्व और उपादेयता को स्पष्ट करता है। जैसे श्रमिक और निर्धन वर्ग के जीवन में जीवन निर्वाह की जो वस्तुएं हैं उनका ही अधिक महत्व है। इस वर्ग के लिए सूचकांक बनाते समय हमें जीवनोपयोगी बच्चों को अधिक भार आवंटित किया जाए और धनी वर्ग की आय बहुत कम भाग जीवनोपयोगी वस्तुओं पर व्यय होता है। उनकी आय का बड़ा भाग विलासिता और प्रदर्शन प्रभाव पर खर्च किया जाता है। इसलिए उनके लिए यदि सूचकांक बना रहे हैं तो आप जीवनोपयोगी वस्तुओं पर यानी जो आवश्यकता वाली वस्तुएं उनको भार कम प्रदान कर सकते हैं। उपयुक्त माध्य का चयन। गुणोत्तर माध्य बताते हैं सूचकांक के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, परंतु व्यवहार में हम समांतर माध्य का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि गुणोत्तर माध्य जैसा कि आपने पढ़ा है काफ़ी जटिल होता है। यदि जनसंख्या, आर्थिक विकास की दर, अन्य किसी स्थिति में परिवर्तन दर मिश्रित है तो गुणोत्तर माध्य बेटर होता है। उपयुक्त सूत्र का चयन। सूचकांक संरचना के व्यवहारिक सूत्र अनेक हैं, परंतु फिशर के सिद्धांत को ही ज़्यादा काम में लेते हैं। सरलता और अधिक से अधिक चरों का प्रयोग करते हुए समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य से निश्चित स्वरूप का प्रयोग होता है। यद्यपि फिशर के सूत्र को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया गया है, परंतु सभी परिस्थितियों में इसका उपयोग नहीं हो सकता। अब है सूचकांक की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में विभिन्न आय समूह के लोग होते हैं। उनकी उपभोग प्रवृत्ति और उपभोग क्षमता में भिन्नता पाई जाती है। अतः सामान्य सूचकांक सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों के रहन सहन तथा आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। अतः सूचकांक या निर्देशांक भी कहते हैं इसको, निर्माण करते समय विभिन्न वस्तुओं के उपयोग अनुपात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं लेस्पेयर विधि का उपयोग कैसे करते हैं और क्या होती क्या है। लेस्पेयर विधि के अंतर्गत आधार वर्ष की वस्तुओं के परिमाण, परिणाम का मतलब है मात्रा, क्वांटिटी को भार मान लिया जाता है। प्रचलित वर्ष के मूल्य और आधार वर्ष के वस्तुओं के परिणाम का गुणा करके इसमें आधार वर्ष के मूल्य और आधार वर्ष की मात्रा के गुणनफल का भाग देकर 100 से गुणा कर दिया जाता है। देखिए सूत्र ध्यानपूर्वक, इसका जो सूचकांक है लेस्पेयर का वो है सिग्मा P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100। यहाँ P0 का मतलब है आधार वर्ष की कीमत, Q0 का मतलब है आधार वर्ष की मात्रा। तो हर में जो है पूरा आधार वर्ष का ही व्यय लिया है, अंश में चालू वर्ष का मूल्य काम में लिया है, लेकिन जो मात्रा है वो आधार वर्ष की ही काम में ली गई है। इस प्रकार ये सूचकांक बनाया है और Q1 का मतलब होता है चालू वर्ष की मात्रा। अब एक उदाहरण आपके सामने है, इसमें लेस्पेयर का जो सूचकांक है कैसे ज्ञात करते हैं ध्यानपूर्वक देखिए। क्या क्या आंकड़े हमें दिए हैं। वस्तुएं हैं 5, अनाज, घी, तेल, चीनी, चावल। आधार वर्ष में इसका मूल्य क्या था अनाज का 200 रुपये प्रति क्विंटल। कितनी मात्रा काम आ रही थी 2 क्विंटल। चालू वर्ष में इसका मूल्य हो गया 250 रुपये, मात्रा बढ़कर कितनी हो गई 3 किलो, 3 किलोग्राम। अब इनका गुणनफल निकालेंगे हम 2। इसी प्रकार बाकी वस्तुएं हैं, 2 कॉलम तैयार कर रहे हैं P0Q0। P0Q0 का मतलब है आधार वर्ष का व्यय। P1Q0 यानी कीमत तो चालू वर्ष के काम में लेनी है लेकिन मात्रा आधार वर्ष की। तो ये कैलकुलेशन गुणा किया है, दोनों को जोड़ कर दिया है। सिग्मा P0Q0 आ रहा है 946 और सिग्मा P1Q0 आ रहा है 1140। अब आप सूत्र देखिए, P0Q1 बराबर P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100, 1140 अपॉन 946 इंटू 100। सूचकांक ये आ रहा है 120.5। इसका ये अर्थ है कि आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में
जो एवरेज कीमतें बढ़ी हैं वो बढ़ी हैं 20.5%। यदि पहले 100 थी कीमतें इन सब का एवरेज, तो बढ़कर कितना हो गया 120.5। अब दूसरा है पाशे की विधि। पाशे की विधि के अंतर्गत आधार वर्ष के स्थान पर चालू वर्ष की मात्राओं को काम में लेते हैं हम उसको। इसका सूत्र देखिए किस प्रकार चेंज हो गया है। सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1, Q0 की जगह Q1 यूज हो रहा है और बाकी इंटू 100 सेम मेथड है। अब इसके अभी एक उदाहरण अपन इसमें ले सकते हैं। वही 5 वस्तुएं हैं, आधार वर्ष का मूल्य दिया है, मात्रा दी है, वर्तमान वर्ष मूल्य दिया है, मात्रा। अब इसमें जो कॉलम बनेगा वो बनेगा P1 Q1, यानी चालू वर्ष की कीमत, चालू वर्ष की मात्रा। P0 Q1 कीमत तो है आधार वर्ष की, लेकिन मात्रा है जो है वो चालू वर्ष की। तो इस तरह इसकी गणना की है। ये आ रहा है 4000, ये आ रहा है 3900। तो 4000 बटे 3900 102.5। ये कहने का मतलब है तो लेस्पेयर और पासे की विधि अलग अलग है और इस तरह से सूचकांक निकालते हैं। तो एक उदाहरण और है, इसमें दोनों ही सूचकांक निकालने हैं तो आप अपने स्तर पर इसकी गणना कर सकते हैं। तो इनमें दोनों में जो फ़र्क है वो केवल भार को लेकर है। पाशे ने जो है वो भार प्रदान किया है चालू वर्ष का, और लेस्पेयर ने जो भार प्रदान किया वो है आधार वर्ष का।